झूठी प्रशंसा। सुबह सुबह की बात है, मणिपुर गांव में एक बिट्टू नाम का लड़का रहता था। सुबह के ब्रेकफास्ट में पनीर टिक्की लेकर नाश्ता करने बैठा। तभी वहां उड़ते हुए एक कहीं से कौवा आ गया और पास के ही डाल पे बैठ गया। उसकी नज़र बिट्टू के पनीर टिक्के पे पड़ी और उसके मुंह में पानी आ गया और पनीर के स्वाद में खो गया। उसने तुरंत बिट्टू के हाथ से पनीर छीना और जाके पेड़ पे बैठ गया और आराम से पनीर खाने लगा। वह पनीर खाने शुरू करने वाला ही था, तब तक वहाँ पे कहीं से लोमड़ी आ गई और उसकी नज़र कौवे के पनीर पे पड़ी। वह वहीं पे खुशी से झूमने लगी और कौवे के मुंह से पनीर का टुकड़ा छीनने का सोचा। कौवा चूंकि पेड़ पे बैठा हुआ था, इसलिए लोमड़ी के लिए यह असंभव सा था। लोमड़ी ने अपना चतुर दिमाग चलाया और अपने जीभ से अपने ओठ को चटकारा और एक लंबी सांस ली। फिर वह कौवे से बोली, कैसे हो कौवे भाई, और कहाँ रह रहे हो आजकल? कहीं दिखाई नहीं देते और बड़े हैंडसम लग रहे हो अब तो। क्या बात है? ये चमचमाती हुई पंखें, इतनी नुकीली और सुंदर चोंच, और मैंने सुना है कि आप गीत भी बहुत मधुर गाते हो। एक दो हमें भी तो सुनाओ। इतना सुनकर कौवा खुशी से झूम उठा और अपने पंख फैलाए और सोचने लगा, क्या वाकई में मेरी आवाज़ इतनी सुंदर है? यह सोचकर अंदर ही अंदर खुश हुआ और लोमड़ी से बोला, लोमड़ी बहन, जब इतना बोल ही रही हो तो लो, मैं आपको एक गीत सुना ही देता हूँ। कौवे ने जैसे ही गीत गाने के लिए अपनी चोंच खोली, उसके मुंह से पनीर का टुकड़ा गिरा। पनीर का टुकड़ा नीचे गिरते देखकर लोमड़ी ने समय ना गवाते हुए एक ऊंची कूद लगाई और पनीर की ओर बढ़ी। पनीर का टुकड़ा मुंह में आते ही लोमड़ी जंगल की तरफ मुड़ी और निकल पड़ी। उसे जंगल में जाते देख कौवे अपना सर खुजाते ही रह गया और सोचने लगा, मैं उसकी बातों में आया ही क्यों। इससे सीख ये मिलती है कि हमें कभी भी झूठी प्रशंसा करने वालों के बातों में नहीं आना चाहिए। इससे हमें ही हानि होती है और झूठी तारीफ के चक्कर में हम अपना कीमती चीज खो देते हैं।